सेक्स प्रॉब्लम में एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि सर मेरे लिंग का आकार घटना शुरू हो गया है, लिंग सिकुड़ना शुरू हो गया है, बच्चों की तरह होना शुरू हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं सामान्य स्थिति में कि लिंग नाम के कोई अंग है भी मेरे बॉडी में, पेनिस है भी। जैसे महिलाओं का सपाट होता है, कपड़े पहनने के बाद मेरा जेनिटल एरिया बिल्कुल वैसा सपाट हो गया, कोई उभार नज़र नहीं आ रहा वहाँ। बहुत बुरा फील होता है, हमें ऑड फील होता है सर। बहुत मेरा आत्मविश्वास गिर जाता है जब मैं अपने लिंग को इस स्थिति में देखता हूँ। तो मेरा मनोबल बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि नामर्दी जब एक स्टेज पार कर लेती है, पहले तो तनाव में समस्या होती है, उसके बाद जब तनाव आना बंद हो जाता है तो प्रोग्रेस वहीं रुकती नहीं। तो जो गति है नामर्दी की वो यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, यही फुल स्टॉप नहीं लग जाता यहीं पर। इसके बाद क्या होता है कि लिंग का जो अपना नेचुरल आकार है, जो नॉर्मल स्थिति है, उससे वो रिवर्स बैक करने लगता है और वहाँ से फिर लिंग का आकार सिकुड़ना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है और फिर लिंग धीरे धीरे बच्चों की लिंग की तरह होना शुरू हो जाता है। और मैं तो कहूँगा कि बच्चों के जो लिंग है वो भी बल्कि स्वस्थ होंगे उनकी स्थिति और उम्र के अनुसार, लेकिन एक जवान पुरुष का लिंग इस तरह से हो जाना वास्तव में एक बहुत बड़ी, मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपने आप को पाएगा तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, किस बात का कॉन्फिडेंस रहेगा। सिर्फ सोच से कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई साहब, होनी भी चाहिए आपके पास कुछ। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अरे क्या खाक पॉजिटिव सोचो जब है ही नहीं कुछ? तो जब अपने अंदर देखता है, सब कुछ पाता है कि सब कुछ खराब हो चुका है, तो क्या पॉजिटिव सोचो। और ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति को फिर बाहर निकाल लाना, और उसके लिए लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में लोग तो डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे। अब उसके लिए हम डिप्रेशन की दवाइयां देंगे, उनका काउंसलिंग करेंगे तो उससे थोड़ी ठीक हो जाएंगे। जिस जड़ के कारण ऐसी स्थिति आई है, जब तक उसको हम नहीं ठीक करेंगे बाकी की गई सारी चीजें बेकार है, फालतू है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को निकालना, उसके लिंग को वापस ठीक करना ही एकमात्र उपाय है उसके कॉन्फिडेंस को लौटाने का। और ये उपाय इतना आसान नहीं है, एक मुर्दे को जिंदा करने जितना कठिन है। और इसीलिए नामर्दी का सफल इलाज बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन आज इस वीडियो में आप ये ही नहीं जानेंगे कि इसका क्या उपाय है, क्या करें कि हम ठीक हो जाएं, बल्कि आज की वीडियो में वो व्यक्ति खुद अपने अनुभव साझा करने वाला है जिसकी इस लिंग की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई थी, लेकिन आज उसका लिंग नॉर्मल स्थिति में, बिना तनाव की स्थिति में 3 से 4 इंच लंबा और तनाव की स्थिति में 6 से 7 इंच तक लंबा हो चुका है। आप सोचें कि तनाव की स्थिति में 6 से 7 इंच लिंग एक औसत से भी ज्यादा है। भारतीय जीन्स के अकॉर्डिंग 5 इंच अब लंबा अगर लिंग हो जाए तो काफी है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में 6 से 7 इंच लंबा लिंग मतलब आधा फुट से भी ज्यादा, 6 इंच मतलब हाफ फुट होता है, आधा फीट होता है, उससे भी ज्यादा लंबा लिंग, और वो भी बिना किसी सेक्स पावर की दवा से, सिर्फ परहेज से और जीरो लेवल कोर्स से। जीरो लेवल कोर्स क्या है? उसमें 4 दवा आती है। एक होती है गर्मी दूर करने की दवा, दूसरी लीवर की दवा, तीसरी पाचन तंत्र की दवा और चौथी होती है पस सेल्स की दवा। पस सेल्स मतलब वीर्य में होने वाला इन्फेक्शन। और कोई सेक्स पावर बढ़ाने की दवा नहीं, सिर्फ मात्र इतने से। इसे आप कह सकते हैं चमत्कार। लेकिन वो चमत्कार कैसे हुआ? क्या वो एक रात में चमत्कार हुआ या उसके लिए कुछ करना पड़ा था? वो जानना बहुत जरूरी है। आप सुने, आप लोगों को समझ में आएगा। साथ ही वो लोग भी सुने जिनका हस्त मैथुन नहीं छूट रहा, वो भी सुने। जो हस्त मैथुन के आदी हो चुके हैं वो भी सुने इस वीडियो को। तीसरा, वो भी सुने जिनका गलती करने के कारण, हस्त मैथुन करने के कारण या किसी अन्य तरीके से, क्योंकि वीर्यपात करने के कई तरीके लोगों ने इजाद कर लिए, जो भी तरीका हो, जिस भी तरीके से कम उम्र में वीर्यपात करके लोगों ने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया है। और पहले उनकी शरीर ठीक ठाक थी और बाद में समय के साथ कमजोरी आई और उनकी शरीर बहुत दुबला पतला हो गया, खाना पीना लगना बंद हो गया है, जो भी वो खा रहे हैं वो उनके शरीर में नहीं लग रहा है, उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका है, बहुत दुबले पतले से हो चुके हैं, स्वास्थ्य एकदम जीरो हो गया है। और जिनका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है वो भी इस वीडियो को देखें। और साथ ही वो भी देखें जिनको नाइटफॉल की समस्या, जिनका नाइटफॉल नहीं ठीक हो रहा है, तमाम तरह की दवाइयाँ, तमाम तरह की इलाज कर चुके लोग, लेकिन नाइटफॉल नहीं ठीक हो रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। और ये जो अनुभव है उस बंदे ने खुद अपने साझा किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे ज़्यादा प्रमाण की कुछ ज़रूरत है।
इससे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। जो बंदा ठीक हुआ है वो खुद आ करके अपने अनुभव आपके सामने में रख रहा है। अब इससे ज़्यादा आप क्या मतलब आशा करते हैं? आप क्या आशा करते हैं? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस भाई ने अपने अनुभव साझा किए हैं वो बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, बहुत ही भोले भाले व्यक्ति हैं। हमारी आपकी तरह अपनी बातों को सुंदर बना करके रखना, खूबसूरत बना करके रखना उन्हें नहीं आता है। हो सकता है सुनने में आपको बातें थोड़ी सी फनी लगे, थोड़ा सा आपको हास्यास्पद लगे, लेकिन सुनते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति है वो कोई सामान्य व्यक्ति अब नहीं है। पहले सामान्य व्यक्ति था, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद, यहाँ की बातों का अनुसरण करने के बाद ऊपर वाले की कृपा उन्हें प्राप्त हुई, वो ठीक हुए और आज वो करोड़ों युवाओं के लिए एक आइकन बन के आए हैं। करोड़ों युवा कहने का मतलब आज नामर्दी से करोड़ों युवा परेशान हैं। मैं सिर्फ युवाओं की बात करूं, सिर्फ युवा की, 20 से लेकर के 38 साल के बीच जिनकी उम्र है, ऐसे युवाओं की संख्या करोड़ों में है। उनके लिए ऐसा बंदा एक लाइट हाउस है। नामर्दी के इस भयंकर सागर में जहां अंधियारा ही अंधियारा है, कहीं उजाले की कोई किरण नहीं, रात ही रात है, घनघोर रात, और वहां भी समुद्री तूफान तरह तरह के जीवन में समस्याएं लेकर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में तो यही पता नहीं लग रहा है कि जमीन किस ओर है, जाना किस ओर है, क्योंकि चारों तरफ बस नामर्दी की समस्याओं का पानी ही पानी दिख रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन रूपी जहाज का गुम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी अंधकार रात में, ऐसी विकट परिस्थिति में जैसे लोग ठीक होकर के सामने आए हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, वो एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब उस अंधकार रात्रि में वो बड़े से टावर पर जगमगाता हुआ एक लाइट है, जो ये बार बार जहाज को इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इधर चले आओ, जमीन इधर है, कहीं और मत जाना, यह है तुम्हारा सही रास्ता, इधर आओ, देखो मुझे, मैं जैसे जगमगा रहा हूं तुम भी जगमगा सकते हो। तो मित्रों, अगर आप यहां से सही तरीके से आप जुड़ेंगे, चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप भी ठीक होंगे और आप भी अपने अनुभव ऐसे ही कुछ महीनों बाद साझा करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे अनुभव मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो डालूं। ये भाई जिनका आज अनुभव मैं साझा करने जा रहा हूं, उन्होंने मुझे बुधवार को मैसेज किया था और कहा था कि सर मेरे अनुभव आप साझा कर दीजिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, जिस कारणवश मैं अनुभव साझा उनकी नहीं कर पाया। आज दोबारा मैसेज आया तो मैंने कहा चलो अभी समय निकालता हूँ, अभी जो है वो शाम को तो मैं कर नहीं पाया, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके अनुभव को साझा करने। बहुत सारे अनुभव मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन बस इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड के लिए लगा दूं, क्योंकि बेसिक लेवल कोर्स और सन्यासी नुस्खा दोनों का काम चल रहा है। और एक बात, अपनी वीडियो आने वाली है। मैं जानता हूँ बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, तो अब इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, अपनी वीडियो एक आ रही है, हफ्ते दिन के अंदर हो सकता है आ जाए, तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक वीडियो उनके लिए भी होगी जो यहाँ से जुड़ के परहेज करके उसके आगे की दवाइयाँ ले चुके हैं और बेसिक लेवल कोर्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए भी उसमें न्यूज़ रहेगा। उनके लिए भी होगा जो यहाँ से अभी कुछ महीने पहले जुड़े हैं, कुछ समय पहले जुड़े हैं, अभी उन्होंने चलना शुरू किया है, उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। और साथ ही उनके लिए भी रहेगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो अपनी जो अगली वीडियो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उन सभी के लिए। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आगे सुनिए आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो मेरे साथ घटना घटी वो मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा। करीब 2017-18 की बात है। मेरा शरीर एकदम जीरो हो गया था। फिर मैंने इधर उधर से दवाई बहुत खाई, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा मुझे नुकसान हुआ है। गर्मी बढ़ गई थी शरीर में, पीला पेशाब आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। लेकिन एक किसी वैद्य ने मुझे बोला, आप ऐसा करो, संख्या वाली दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। आप गर्मी की दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। लेकिन किसी को, दूसरे वैद्य को मालूम ही नहीं था पहले संख्या वाली दवा देनी है कि गर्मी की दवाई देनी है। लेकिन मेरे से करीब
1.5 से 2 लाख की दवाई खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने मर्द बनो चैनल से संपर्क किया और उधर से मेरा पैकेज आया ZLC। मैंने पहले परहेज किया 3 महीने का। परहेज में ही मुझे कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल गया था। क्यों? इसबगोल की भूसी से मेरी कब्ज़ थी वो ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद में मैंने ZLC कोर्स शुरू किया और मुझे फ़ायदा मिला, लेकिन दूसरा कोर्स किया उससे भी पहले वाले कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा मिला। और अभी तीसरा कोर्स मेरा चल रहा है। और उससे पहले खाना खाता था दिन में सुबह और शाम, और अभी पहले कोर्स करने के बाद में मुझे खाना मैं अभी 3 से 4 बार खा लेता हूँ, लेकिन भूख कम होती नहीं है। और इतना मुझे फ़ायदा मिला। और पाचन तंत्र अभी ठीक है। अभी तनाव भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ताकत की दवाई अभी तक आई नहीं है। अभी तो ये ZLC है, मतलब ज़ीरो लेवल कोर्स। लिंग की बात करें तो मेरा लिंग ZLC नहीं लिया उससे पहले मेरा लिंग एकदम सिकुड़ गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोटे बच्चे का लिंग होता है ऐसे हो गया था। लेकिन अभी मेरा लिंग सामने से करीब 3 से 4 इंच है, मतलब सामने स्थिति में। और मुझे बहुत ZLC से फ़ायदा हुआ है। अभी ताकत की दवाई आने वाली हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम। आप भी किसी दूसरे बैकअप में नहीं आए और मर्द बनो चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। मंगीलाल, तो आपने जो रिकॉर्डिंग करके भेजा है वो तो लग रहा है कोई नकली है रिकॉर्डिंग। ऐसे रिकॉर्डिंग किया जाता है? मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, भाइयों ने कैसे करके भेजा उसको सुनो, उस तरीके से रिकॉर्ड करके भेजो, ठीक है? तो लग रहा है कोई पैसा दे के रिकॉर्ड करवा रहा है, किसी झूठ बुलवा रहा है, इस तरह से कोई बोलता है इस तरह से। मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा भाइयों की, उनको आप सुनो पहले, उसके बाद आप उस तरह से रिकॉर्ड करोगे। सर जी रिकॉर्डिंग भेजना कैसे भेजने का बताओ थोड़ा। हेलो दोस्तों, जो मेरे साथ घटना घटी वो मैं आपको बता रहा हूँ। बचपन की गलती के कारण मेरा शरीर एकदम सूख गया था। लेकिन करीब 7 से 8 साल मैंने हाथ से हिलाया। कुछ मालूम नहीं पड़ा मुझे मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन शरीर ख़त्म होते होते मुझे मालूम पड़ गया कि वहाँ बहुत गलत दिशा में चला गया। अभी करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किधर भी जाऊँ हाथ से हिलाने का, घर में कोई नहीं था, बाहर जाता था, किधर भी जाऊँ हाथ से हिलाने का। मकसद हो गया हाथ से हिलाने का, रहा नहीं जाता था। लेकिन उसके बाद में मुझे मालूम पड़ गया अब मैं गलत दिशा में चला गया हूँ। फिर बाद में मैंने इधर उधर की दवाई खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने यूट्यूब पे मर्द बनो चैनल देखा और कुछ समझ में आया, वीडियो देखा, कुछ समझ में आया मेरे कि है इसकी दवाई और ठीक हो जाऊंगा। इतना विश्वास हो गया, चैनल देखा तो विश्वास हो गया कि दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर बाद में मैंने सर जी से संपर्क किया। सर जी ने बोला 3 महीने आप परहेज करो और सूर्य नमस्कार करो और दौड़ कूद करो।
और फिर बाद में मैंने सर जी ने बोला वही किया और परहेज में ही मतलब ठीक हुआ था। लेकिन फिर बाद में मैंने जेडएलसी लिया और जेडएलसी में मुझे पहले कोर्स में फ़र्क लगा। फिर बाद में मैंने दूसरा कोर्स किया तो मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। अभी मैं तीसरा कोर्स कर रहा हूँ और पहले खाना मैं सुबह और शाम ही खाता था, लेकिन जेडएलसी लेने से अभी खाना तीन टाइम खा लेता हूँ। लेकिन फिर भी खाना खाने का मन करता है, इतना जेडएलसी में पावर है और पाचन तंत्र भी मेरा ठीक हो गया है। और पहले नाइट फॉल हफ्ते में 4-5 बार हो जाता है, अभी 2 महीना हो गया नाइट फॉल बंद। इतनी पावर है इस जेडएलसी में। बहुत समस्या थी, कब्ज़ की समस्या थी, वो भी ख़त्म हो गई है। पेट अभी खुल के साफ़ हो रहा है, भूख अभी खुल के लग रही है। इतना फ़ायदा हुआ आप पूछो मत। अभी तीसरा कोर्स कर रहा हूँ, आगे देखता हूँ क्या होता है। लेकिन तनाव भी दूसरे कोर्स करते ही तनाव आने शुरू हो गया था और पहले मेरा लिंग एकदम सिकुड़ गया था, मतलब एकदम छोटा हो गया था। फिर बाद में मैंने दूसरा कोर्स किया जेडएलसी का, ऑटोमेटिक लिंग बड़ा हो गया। सर जी, जेडएलसी नहीं किया तब मेरा लिंग एकदम छोटा हो गया था, मतलब छोटे बच्चे की तरह। तनाव आने के बाद करीब 6-7 इंच हो जाता है सर जी। इतना जेडएलसी में पावर है। और अभी तीसरा कोर्स करूँगा तो मुझे मालूम है कि लगभग 80% ठीक हो जाऊँगा और 20% रहेगा, बाकी वो बीएलसी और स्नेसी नुकसान में ठीक हो जाऊँगा। और आप भी दोस्तों अच्छे से परहेज करें और अपना ध्यान रखें, इधर उधर की बातों में ना आए। गुरुजी बोल रहे हैं वैसे ही करें। धन्यवाद।